मुझे ये भी बिलीव नहीं था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, क्या सच में यूट्यूब से पैसे आते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे अकाउंट में फर्स्ट टाइम पैसे आए तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करने पड़ेगी। यूट्यूब क्या मांगता है? यूट्यूब मांगता है कि आप यूट्यूब को जितना दोगे, यूट्यूब आपको उतना देगा। मैं यूट्यूब बनाना एंजॉय करता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है, मुझे मज़ा आता है। अभी मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट विजिट करता हूँ, मुझे लगता कुछ है ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए जो किसी को पता नहीं है। क्योंकि जब नंबर ऑफ व्यूज़ आते हैं, नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं, तो खुद ब खुद मोटिवेशन मिलता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जोहार दोस्तों। डॉट 4 बजे है और हम लोग पहुंच ही गए हैं। गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। ये है ऑक्सीजन पार्क रांची का, जो एक शानदार पार्क है मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स के लिए। मधुमिता आगे जा रही है। हेलो। हाय हाय हाय, हाय। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों जोहार। और जैसा कि हमने बताया था कि हम मिलने वाले हैं बहुत ही ख़ास मेहमान से, और वो ये हैं नीतीश जी। नीतीश। दोस्तों, हाँ सभी लोगों को हेलो, नमस्ते, जोहार। हाँ। और मैं हूँ नीतीश, और आज हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क में आए हुए हैं सर और मैम के साथ में। और अभी हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है जी। और मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था, नीतीश एंड क्विज़िन से है ये। और ख़ास बात ये है कि झारखंड की जो डिशेस हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, बहुत विजिट किया है, बहुत खाया है। लेकिन इनकी सेहत देखकर नहीं लगेगा कि इन्होंने बहुत खाया है। हाँ, ये खासियत है कि उन्होंने मेंटेन भी करके रखा है। और ये रांची का ऑक्सीजन पार्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम रखा हुआ हो, आप इसके प्लांट्स वगैरह देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों ऑक्सीजन पार्क इसका नाम रखा गया है। और लॉन्ग बैक इसी ग्राउंड में मैं खेलते हुए बड़ा हुआ। ये हम लोग सिर्फ एक वॉक ले रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रीनरी है और ये जो बॉटल पॉम है, इसके नीचे इसके साये में घूमने का मज़ा अलग है। और ये बड़ा ही कैजुअल है हमारा वॉक और मीटिंग, इसलिए क्या है, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि बस चलते हैं और मिलते हैं और बातें करते हैं। मैं नीतीश एंड क्विज़िन का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं हमेशा देखती रहती हूँ किस तरह से वो जा रहा है, कहाँ कहाँ जाके खा रहा है। और मैं तो एकदम झारखंड में नई हूँ, आप लोग तो बहुत दिनों से है। तो मैं किस किस तरह से खाना मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, मैं उनको भी देखते रहती हूँ, इनका प्रेजेंटेशन भी देखते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा ये था कि मैं उनसे मिलूँ, नीतीश जी से। तो आज मैं उनके सामने बैठी हूँ, तो मेरा ये जो संकल्प था ये पूर्ण हुआ है। और उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि ये जिस जिस तरह से जा जा के घूम घूम के काम कर रहे हैं, ये झारखंड के लिए भी, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारा चीज़ें देखने को मिल रहा है। और मैं इनको ये भी बोलूँगी आगे जाके और भी अच्छे अच्छे काम करे, बहुत अच्छे, बहुत तरक्की करे। एकदम दिल से मेरे उनके लिए दुआ है कि बहुत आगे बढ़े। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आप मुझे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके। और यहाँ पे मतलब कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आज यहाँ पे मिलने के लिए मौका मिला है। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी से सीखूँ, और अभी मैं सीख रहा हूँ। और जो भी मैंने काम किए हैं या कर रहा हूँ, स्टिल उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है और होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, और हम लोग सीखते सीखते ही सीखते हैं। अगर मेरे 1 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब के अगर वीडियोस में देखूं और अभी के मैं वीडियोस देखूं, तो काफ़ी अंतर है, काफ़ी कॉन्फिडेंस में अंतर है। यूट्यूब मैंने पहले कभी चलाया नहीं था, मतलब कि अपलोड नहीं किया था वीडियोस, तो उसमें कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। और स्टिल अभी मैं बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से सोचे कि आप यूट्यूब में आएंगे। और आपका कुछ मतलब रास्ता आसान था या बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे था आपका? मुझे लगता कुछ है ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए जो किसी को पता नहीं है। आई थिंक एक नॉर्मल सी बात है। पहली बात तो यूट्यूब में आने का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और मतलब कि मुझे था ही नहीं कि मुझे यूट्यूब करना है। तो लॉकडाउन का टाइम था उस वक्त, और
ऐसा होता था कि सबके पास वहाँ पे घर पे कुछ ना कुछ रेसिपी बनती थी, क्योंकि सब कोई घर पे बैठे हुए थे, तो घर पे सबके घर पे कभी गुपचुप बन रहा है, तो कभी समोसा बन रहा है, तो कभी मोमोज बन रहे हैं। तो हमारे घर पे भी वही हो रहा था। मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ सीखना है। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं है तो कम से कम मैं कुकिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुकिंग के शॉर्ट्स वीडियो बनाने शुरू किए, जस्ट 1 मिनट के। 1 मिनट के क्यों? क्योंकि मैं उसको यूट्यूब पे नहीं, उसको मैं अपने व्हाट्सअप स्टोरी स्टेटस पे डालना चाहता था। 30 सेकेंड अभी भी वही है ड्यूरेशन। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि जो तुम स्टेटस व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, तो तुम उसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो? तो मैंने बोला कि भाई यूट्यूब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं यूट्यूब नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब में फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बहुत चक्कर हो जाता है, तो मुझे यूट्यूब से दूरी रखो। फिर मैंने कुछ स्टेटस डाला, तो फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि अच्छा, जो तुम वीडियोस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हो वो तुम मुझे शेयर कर दो, मैं डाल दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अगर मैंने सोचा कि मैं मेहनत करके वो डिश प्रिपेयर कर रहा हूँ, मसाला कोल्ड ड्रिंक बनाया मैंने या गाजर का हलवा बनाया, तो क्यों ना मैं ही उसको डाल दूँ। तो मैंने कंटिन्यूसली, अभी भी मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है, आप जाके मेरे फर्स्ट वीडियोस देखोगे ना, तो आप देखोगे कि मैंने कुछ कुकिंग किया, और वो सारे वीडियोस 1 या 2 मिनट के हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं। था स्ट्रगल, हाँ। जिस तरह से करके उन्होंने खुद बिल्कुल। अपने आप को खड़ा किया है। तो मैंने फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे यूट्यूब पे आके पैसे कमाने हैं। और मुझे लगता है ये किसी को स्टार्टिंग में तो सोचना भी नहीं चाहिए कि यूट्यूब जस्ट फॉर अर्निंग। बिल्कुल, अगर आप ये सोच के यूट्यूब पे आ रहे हो तो समझो आप, मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो अर्निंग के फैक्टर से मत सोचो, बस स्टार्टिंग में ये सोचो कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका बहुत अच्छा ग्रो कर गया है चैनल, तो हमारा भी ग्रो करा दो, मेरे चैनल के बारे में अपने वीडियोस में बोल दो। मैं कितना भी किसी दूसरे के चैनल के बारे में अपने वीडियोस में बोलूँगा, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? करना भी नहीं चाहिए। जब तक हम लोग, आप डे टू डे लाइफ में सोचो, आप किसका चैनल सब्सक्राइब करते हो? जब तक आपको उस चैनल से कुछ बेनिफिट ना हो, जब तक आपको उस चैनल को अच्छा ना लगे, तब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने स्टार्टिंग में यही सोचा कि मुझे जो करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं दूसरे को कॉपी नहीं करूँगा, और कभी भी अपने पे ये नहीं सोचूंगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा अगर मैं इस काम को शुरू किया है तो इस काम को मैं अच्छे से करूँगा, या तो नहीं करूँगा, और करूँगा तो अच्छे से करूँगा। और मुझे पता था यूट्यूब क्या मांगता है। यूट्यूब मांगता है कि आप यूट्यूब को जितना दोगे, यूट्यूब आपको उतना देगा, है ना। अगर आप बोलोगे यूट्यूब में 4 वीडियो डाल के बोलोगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे, तो बिल्कुल नहीं होंगे आपके सब्सक्राइबर। अगर आपको यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, तो आपको भी यूट्यूब पे देना होगा। यूट्यूब को जितना दीजिएगा उतना वो आपको देगा। अगर आप 1 महीना में 10 वीडियो कंटिन्यूसली मेंटेन करके डाल रहे हो, तो यूट्यूब भी आपके वीडियो को बाकी लोगों तक रेकमेंड करता है। आप बोलोगे कि मैं 4 वीडियो डाल के 2 महीना तक नहीं डालूंगा, तो आपका चैनल नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, कोई वीडियो आपकी रीच नहीं जाएगी। तो यूट्यूब पे करना है काम, तो बस एक ही फंडा है, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, अच्छे से उसको थंबनेल वगैरह बनाइए और उस पर काम कीजिए, तो डेफिनेटली आपके चैनल को ग्रो मिलेगा। और मैंने वही किया है। अगर आज थोड़ा बहुत मुझे कुछ, तो वो यही रीज़न है कि मैंने उसको मेंटेन किया। मैं रुक के फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा हूँ। अभी जितने भी मेरे सामने जो भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे जगह, अच्छे अच्छे प्लेसेस, मैं सारे को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि अब लोगों का इतना प्यार मिला, मैं यूट्यूब छोड़ देता और शायद मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करता। पर इसको आगे कंटिन्यू करने का मेरा बस एक ही रीज़न है, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स दोस्त हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, उन लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। और जब आपको कोई अच्छा रेस्पॉन्स देता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको कोई प्रेज़ करता है आपके काम के लिए, जो आप काम कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। बस 6 मंथ में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, और कहीं ना कहीं यूट्यूब से मुझे अर्निंग होने लगी। मुझे ये भी बिलीव नहीं था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, क्या सच में यूट्यूब से पैसे आते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे अकाउंट में फर्स्ट टाइम पैसे आए, तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करने पड़ेगी। और फिर कहीं ना कहीं लोगों का रिस्पॉन्स, कहीं ना कहीं यूट्यूब से ये एक मोटिवेशन कि हाँ चलो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए यूट्यूब भी आपको कुछ पे कर रही है, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं यूट्यूब मेरा एक ऐसा नहीं है कि यूट्यूब इज़ ओनली थिंग फॉर मी, है ना। और मैं यूट्यूब को एज अ करियर अभी भी नहीं देखता हूँ। और मेरा यूट्यूब बस बनाना काम नहीं है। मैं अपने वीडियोस में शायद बताया भी हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करता हूँ। यूट्यूब इज़ जस्ट फॉर माई फन।
मैं यूट्यूब बनाना एंजॉय करता हूँ, लोगों का प्यार मिलता है, मुझे मज़ा आता है। आज के अभी मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट विजिट करता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, घूमता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे पसंद है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है या फिर वो मुझे काम की तरह लग रहा है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ भी दिखा रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ वही मैं ओरिजिनल हूँ, वही मैं ऑफ कैमरा हूँ, वही मैं ऑन कैमरा हूँ, वही नीतीश हूँ। मस्त मौला कह लीजिए, बिंदास, खूब जगह डांस करना। आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं कंसिडर करता हूँ, मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर भी नहीं कंसिडर करता हूँ। मैं बस इंजॉय करता हूँ। मेरे वीडियोस बहुत डिफरेंट हैं। मुझे लगता है एज अ फूड ब्लॉगर कोई भी बंदा डांस नहीं करता है। आप मेरे बहुत सारे वीडियोस उठा के देख लो, मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, बिंदास घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक दिस। ये मेरा नेचर है और मैं अपने आप को मतलब कि ऐसा ही रखा हूँ। बहुत सारे लोग हैं शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं बिहाइंड द कैमरा हूँ, तो मैं इनसे सवाल पूछता जाऊंगा क्योंकि मधुमिता जी तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध ही हैं तो उनको सुनने के लिए। तो मेरा वही है, आपको कब पता चला कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते? मतलब कि देखिए, आप कहीं ना कहीं अगर जब आप थोड़े से नेम और फेम आप गेन करने लगते हो तो वो क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म, द वे यू स्पीक, द वे यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, द वे यू टॉक, एवरीथिंग कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये हर एक इंसान में होता है, ये मेरे लिए भी नहीं है, ये सबके लिए, आपको भी या मैम को भी। हर 100 लोगों में से अगर 98 लोग पसंद करते हैं तो 2 लोग ऐसे होंगे जो पसंद नहीं करते हैं। तो आपको उन 2 लोगों की चिंता नहीं करनी है जो पसंद नहीं कर रहे हैं आपको उन लोगों को प्यार करना है या उन लोगों को सराहना है जो आपको 98 लोग जो पसंद कर रहे हैं। हर इंसान में कहीं ना कहीं एक सुधार की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जिससे मैं सुधार के अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर उस चीज़ों को कोई पॉइंट आउट करते हैं तो डेफिनेटली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से ही सीखी है। अगर कोई कहेगा कि आप में ये चीज़ अच्छा है या चीज़ अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे सब्सक्राइबर दोस्त ही है जो जिसने मुझे बताया है कि नीतीश आप ऐसा करो, नीतीश आप ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो। तो मुझे सिखाना या मुझे यहाँ तक लेके आने का सारा क्रेडिट मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को देता हूँ जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो भाई बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई चीज़ 4 घंटा मेहनत करके बनाओगे, 4 घंटा उसको एडिट करोगे और उसके बाद उसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है ना, तो आपको लगता है कि मुझे और करना है, ये चीज़ मुझे और करना है। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ व्यूज़ आते हैं, नंबर ऑफ़ लाइक्स आते हैं तो खुद ब खुद मोटिवेशन मिलता है। तो शायद यही चीज़ है जो मुझे आज तक यूट्यूब पे कंटिन्यू रखे है, नहीं तो मैं तो कब का छोड़ देता। क्योंकि इट वाज जस्ट फॉर फन, मुझे मज़ा आ रहा था और मज़ा आते आते इतने लोगों का प्यार मिला कि अब तो मुझे कि एक लगाव हो गया है।